ओम शांति। नवरात्रि के पहले दिन हम सब भाई बहन व्रत लेंगे, दृढ़ संकल्प करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे। पहले दिन में हम भाई बहनों को 5 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। 5 बातें हैं मोबाइल से संबंधित। आज का जो समय चल रहा है, यह समय मल्टीमीडिया का समय है। सभी लोग अपना जो कीमती समय है वह मोबाइल, टीवी, इंटरनेट में व्यर्थ गवाते हैं। तो व्यर्थ के साथ साथ वह तो हम मान लें कि कोई कोई तो समर्थ भी करता है, पर कुछ समय हम ऐसे चुन लें जिसमें हमारी एकाग्रता के बीच यह विघ्न डालता है, हमें इधर उधर हमारे ध्यान को भटकाता। तो सर्वप्रथम हम पहले दिन, जो नवरात्रि का पहला दिन होता है, वह माता शैलपुत्री के पूजन का दिन होता है। जैसे कि हम माता शैलपुत्री के परिचय में जानते हैं कि वह प्रकृति की देवी मानी जाती है, पर्वतराज की पुत्री मानी जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ही मां दुर्गा का नाम शैलपुत्री पड़ा था। तो पहला स्वरूप जो शैलपुत्री का है, उनके दाहिने हाथ में भगवान शिव द्वारा दिया गया त्रिशूल है, जबकि मां के बाएं हाथ में भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त कमल का फूल सुशोभित है। मां शैलपुत्री बेल पर सवारी करती है और इन्हें समस्त वन जीव जंतुओं का रक्षक भी माना जाता है। तो आज पहले दिन विशेष हम स्वयं को इस मोबाइल रूपी विकराल राक्षस से कुछ समय पर मुक्त करने का व्रत लेंगे। हम कुछ समय अर्थात दिन भर में 5 ऐसे समय, जिस समय पर हम मोबाइल के बिना रह सकते हैं। तो पहला समय है सुबह सुबह का अमृत बेला। अमृत बेला के समय हम इस मोबाइल रूपी राक्षस से दूर रहें। यह अमृत बेला का समय 3:30 बजे से 5:30 बजे तक का माना जाता है, जिसके बाद 7 बजे तक हम यदि इस मोबाइल को ना छुएं, इसका प्रयोग ना करें, तो हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, हमारी आत्मा को शांति और शक्ति प्राप्त होगी। दूसरा समय आता है भोजन करने का। तो भोजन हम 2 समय करते हैं, एक सुबह, एक शाम को। 2 समय हम यह पक्का व्रत ले लें, दृढ़ संकल्प कर लें कि भोजन करते समय उस भगवान की याद में रहकर भोजन करेंगे, ना कि मोबाइल का प्रयोग करेंगे। तीसरा समय है नुमा शाम का समय। नुमा शाम योग का समय होता है, भगवान से शक्तियां लेने का समय होता है, अन्य आत्माओं को सकाश देने का समय होता है। यह समय प्रारंभ होता है 6:30 बजे से 7:30 बजे तक। तो 6:30 बजे से 7:30 बजे तक हमें मोबाइल से दूर रहना है, इसका प्रयोग नहीं करना है। चौथा समय आता है रात। जब रात का समय होता है, हम सोने के लिए जाते हैं, तब हम यदि इस मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो हमारी नींद उड़ जाती है,
हमारा ध्यान भंग हो जाता है। हम इस मोबाइल के चक्कर में अपना सोने का समय व्यर्थ गवा देते हैं, जिसके कारण हम सुबह समय पर उठ नहीं पाते। हम स्वयं को थका महसूस करते हैं। तो यह चौथी बात विशेष याद रखना कि रात में सोने से 1 घंटा पहले हम मोबाइल का प्रयोग ना करें, तो हमें अच्छी नींद आएगी। और 5वीं और सबसे विशेष बात है, रात में सोने से पहले जो हम मोबाइल चलाने में समय व्यर्थ करते हैं, उस समय हम योग लगाएं, भगवान को याद करें, भगवान से बातें करें, स्वयं से बातें करें, जिससे नींद भी अच्छी आएगी। नींद की जगह वह निद्रासन बन जाएगा। भगवान की याद में सोना, भगवान के ज्ञान का मनन चिंतन करना, स्वयं से बातें करना, यह अभ्यास हमें दुनिया की दुख देने वाली बातों से दूर कर देगा, देह से, देह के संबंधियों से न्यारा बना देगा। तो यही 5 बातें हैं जो हम व्रत के पहले दिन लेंगे। व्रत को पक्का करने के लिए यह दृढ़ संकल्प ले लें कि 5 समय हम इस मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसा कि पहला दिन हम यह देखते हैं कि शैलपुत्री के पूजन का दिन होता है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के शैलपुत्री वाले रूप की आराधना करने से आकस्मिक आपदाओं से मुक्ति मिलती है। इसलिए दुर्गम स्थानों पर बस्तियां बनाने से पहले मां शैलपुत्री की स्थापना की जाती है। माना जाता है कि इनकी स्थापना से वह स्थान सुरक्षित हो जाता है और मां की प्रतिमा स्थापित होने के बाद उस स्थान पर आपदा, रोग, व्याधि, संक्रमण का खतरा नहीं होता है तथा जीव निश्चिंत होकर उस स्थान पर अपना जीवन यापन करता है। तो आज हम इस पहले स्वरूप को स्वयं में लाएंगे। स्वयं उस स्वरूप में स्थित होकर जो अमृत बेला का समय है, बाबा से सर्व शक्तियां लेकर जो नुमा शाम का समय होगा, उस समय सर्व भक्त आत्माओं को यही सकाश देंगे कि हर आत्मा को दुख अशांति से मुक्त कराएंगे, हर आत्मा को विपत्ति और विघ्न से मुक्त कराएंगे, सुख शांति का अनुभव कराएंगे, बाबा की प्रत्यक्षता कराएंगे, शिव शक्ति शैलपुत्री की प्रत्यक्षता कराएंगे, जिसके लिए हम नुमा शाम के समय विशेष योग अभ्यास करेंगे अगले वीडियो में। अच्छा, रोज 9 दिन तक हम एक ना एक व्रत अवश्य लेंगे और उसे दृढ़ संकल्प के साथ पूरा करने का अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।